अब जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्डन का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप ले लें 1 मान लीजिए। ये कहते हैं फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स, और ये ले लिया मान लीजिए F इक्वल टू इन्होंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब आप देखो ये फोर्स जो है x यानी डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स हो गया फ्रॉम x1 इक्वल टू 1 मीटर टू x2 इक्वल टू 3 मीटर। मतलब अगर ये फोर्स जो x के साथ दूरी के साथ बदल रहा है, इसको लगा करके एक पार्टिकल को अगर शुरुआत में 1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाए तो वर्डन क्या होगा। आपने अभी तरीका अपनाया, तुम्हें याद है वर्डन इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था बेटा। देखो जो हमने तुम्हें समझाया थ्योरी में, वहां पे डिस्प्लेसमेंट को हमने ds से लिया था, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x से लिया गया है, तो आप f ds की बजाय dx लिखना, क्योंकि x का फंक्शन है, y का फंक्शन हो तो dy लिखना। और लिमिट क्या होगी x1 से x2, और x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है 3। वैल्यू रखिए f, देखो ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx 1 से 3 है। इंटीग्रेट करिए, सभी को याद होगा इंटीग्रेशन, इतना सबको याद है तो मैं इसे डायरेक्ट करूंगा। देखो 2 इंटीग्रल x स्क्वायर dx क्या होता है 2x की पावर 3/3, बोलो है ना, 2 को कॉमन निकाला, x स्क्वायर dx क्या होता है ना x की पावर n+1। हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्लस 4 तो पता है x की पावर 1 है ना यहाँ, तो dx क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2। अगर हम ये लगाएं देखो 1 + 1 1 है यहाँ, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कैंसिल करिए, प्लस 6 तुम्हें याद है इंटीग्रल 6 को कॉमन लो, इंटीग्रल dx क्या होता है बेटा x होता है, तो यहाँ x लिख लो, और सबका लिमिट 1 से 3 का है। अब जरा ध्यान रखिएगा हम लिमिट कैसे रखते हैं, गौर से देखिएगा। देखो बेटा 2/3 ये x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x आया, राइट। लिमिट कैसे रखेंगे 1 से 3, यानी x जहां है पहले अपर लिमिट 3 रखो, लोअर लिमिट 1। पूरा रख रहा हूं देखिएगा, पहले x की जगह अपर लिमिट, तो आप ऐसे लिखोगे 2/3 x की जगह 3 यानी 3 की पावर 3 प्लस 2 x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 6 इंटू 3, ये अपर लिमिट आया। अब बेटा माइनस करेंगे, तुम्हें याद है माइनस, अब इस तीनों जगह पर लोअर लिमिट, यानी क्या आएगा माइनस, देखो 2/3 x की जगह क्या लिखेंगे 1³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 x की जगह लोअर लिमिट 1 स्क्वायर प्लस 6 x की जगह लोअर लिमिट 1, ये आया। ठीक, इतना रख लो, फिर ऊपर स्पेस लेके सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व तो खैर अब आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, तो अब आप देखिएगा इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा। देखो 2/3 ये 3³ आएगा, एक 3 इससे कटेगा तो 3 स्क्वायर आएगा। देखो तो ये 3 यहाँ 1 से कटेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 2 18 आ गया, प्लस ये तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 18 आ गया। ये देखिएगा ये भी इत्तेफाक से 18 ही आ रहा है, माइनस यहां देखिएगा 2/3 आएगा, यहां पर 2 ही रहेगा, यहां पर 6 ही रहेगा, 54 हो गया माइनस। यहां पर अगर हम एलसीएम ले, 3 एलसीएम ले लिया तो 2 + 6 + 18 ये आया। आप देखिएगा 54 माइनस तो क्या था 2 + 6 + 18, तो आप देखिएगा ये 18 2 20 26/3 26/3
3। एलसीएम ले लीजिएगा 3, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बेटा 150 162 -26/3। अब आप इसे माइनस कर लें, जो भी आ जाए उसे हम लोग लिख लेते हैं। चलिएगा 12 में 6 गया, क्या बचा 6। हम यहाँ से एक ले आएगा 5 में 2 गया 3, और ये 1/3 6/3। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल करते नहीं, पढ़ा रहने देते हैं, हमें लगता है पढ़ा ही रहने देते हैं। 136/3 लिख देते हैं, तो आंसर आएगा 136/3 जूल्स। ये आंसर होगा, ठीक बेटा। या तो ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल है, नोट कर लें इसे, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया, चलो देखो अगला ऐसे ले रहे हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ देखो हम ऐसे लिख लें, 2 फोर्सेस, हम इन्हें ऐसे ले लेते हैं, अगर 2 फोर्स ले लें, F1 इक्वल टू I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, एंड F2 इक्वल टू अगर 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप are acting on a body such that it is displaced from R1 equal to 2I cap plus 2J cap plus 4K cap. It is displaced from this to R2 equal to I cap प्लस 4J कैप माइनस 6K कैप। तो ये पूछा है, तो 2 फोर्स काम कर रहे हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट इज वेट, देन फाइंड आउट वर्क डन। फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन कह रहे हैं बताइए। अब आप यहाँ देखो बेटा, जब किसी बॉडी पे 2 फोर्स काम करेंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उनको क्या करोगे, जोड़ो वेक्टोरियली, तो नेट फोर्स आएगा। तो पहले यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन में, देखो नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स को अगर हम F से लिखें, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप और प्लस 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। आप दोनों को जोड़िए तो फोर्स F इक्वल टू क्या आएगा, देखो I और I क्या हो गया 3I कैप, J और J देखो 2 3 माइनस 1 2J कैप और 4 और ये प्लस 5K कैप, ये वर्ड फोर्स आया। तो फोर्स नेट ये हुआ। तो बेटा समझिएगा, जितने फोर्स हो आप सीधे जोड़िए, क्योंकि वेक्टर में दिए हैं, ये वेक्टर सम आ ही जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो बेटा, डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां तक, तो तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे अगर आप डेल्टा आर लिख लो, ये होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी R2 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट R1। तो आप R2 को क्या लिखोगे, I कैप प्लस 4J कैप माइनस 6K कैप, और माइनस इनिशियल है 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप। तो आप अगर डेल्टा R लिखें तो क्या आएगा, I में से 2I गया तो माइनस I कैप, 4J में से 2J गया तो प्लस 2J कैप, और 6 माइनस 6K कैप में से अगर आप देखो, फिर से एक बार चेक कर लें, I माइनस 2I माइनस में आएगा, 4 माइनस 2 आएगा, माइनस 6 और माइनस ये तो माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10K कैप। तो ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेट फोर्स ये, नेट डिस्प्लेसमेंट ये,
वर्डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा सोल्यूशन का, जरा ठहरे हुए। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू, तुम्हें पता है नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आएगा 3i कैप, बेटा मैं फोर्स को लिख रहा हूं, ये 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट, ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 10k कैप, ये आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आपको सबको याद है ना बेटा, आई को आई से, जे को जे से, के को के से करते हैं। तो देखो आई को आई से करें तो देखो 3 है, यहाँ -1 है, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 और 5 इंटू -10। तो सिंप्लीफाई करें तो -3 प्लस 4 -50 आता है। क्या बना, -50 -3 -53 प्लस 4 इक्वल टू -49 जूल आएगा। और नेगेटिव वर्डन हो सकता है। नेगेटिव वर्डन का मतलब यहाँ क्या हुआ, असल में जिधर नेट फोर्स लग रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसके खिलाफ हो रहा होगा। इसका तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से बड़ा होगा। तो माइनस में वर्डन का आना बताता है कि ये नेगेटिव वर्डन है। क्लियर, या नोट कर ले, फिर आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये लेते हैं। 3 फोर्सेस, देखो फॉलोइंग 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, 3 फोर्सेस F1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, F2 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, and F3 equal to 2i cap plus 2j cap plus 6k cap are acting on a body। ठीक है, एक बॉडी पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, such that body is displaced from initial position 2i cap plus 3j cap plus 4k cap to new position -i minus 2j minus 3k cap, and finally displaced to the position, finally displaced to the position। अगर आप दें तो कि फाइनली क्या जाता है, किस पोजीशन में जाता है, टू द पोजीशन। क्या है वो पोजीशन, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इस पे जाता है। देन फाइंड आउट वर्क डन, देन फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क डन निकालिए। क्लियर, तो वर्क डन आ गया। ठीक है, तो अगर ये वर्डन आता है यहाँ पर, देन फाइंड आउट द वर्क डन। ये अगर यहाँ पर आया तो अगर हम इसे करें तो आप देखिएगा सोल्यूशन में आइएगा, देखो 3 फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहले तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स को आप F से लिख दें, क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम आएगा। आपको तीनों फोर्स लिखने की क्या जरूरत है, आप यहीं जोड़ लें। बट आप देखिएगा F1 F2 और F3 तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका सबको पता है बेटा, I में I, J में J, K में K बोल जुड़ेगा। तो I है 1 2 3 और 2 5, 5i कैप,
ये आएगा 2 3 5 और 7 प्लस 7 जे कैप आएगा, और देखें 3 और -4 -1 और ये 5 प्लस 5 के कैप आएगा। तो ये नेट फोर्स आया। मैं फिर से बता दूं, F1 F2 F3 को जोड़ रहे हैं। देखो I में I को जोड़िए, कितना आ गया 1 2 और 2 5, J में J को जोड़िए तो 5 और 2 7 आ गया, K में K को 3 -1 दिस 5 के है। क्लियर। अब अगर अगला हिस्सा देखना बेटा, इन्होंने कहा कि बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, देखो शुरुआत में यहां पे था, टू द न्यू पोजीशन यहां पे था, देन फाइनली टू दिस पोजीशन। तो अगर गौर से देखो तो पार्टिकल क्या है, मान लो ये पहली पोजीशन R1 है, तो यहां पर देखना, मान ले पोजीशन R1 पे था पार्टिकल, ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे दिखा दें, मैं अगर एक्स वाई एक्सिस मान लूं, ओ कैसे, देखो पार्टिकल की पोजीशन जो थी पहले यहां पर थी, P1 पे था, ये इसकी पोजीशन R1 थी। फिर ये देखो R1 से यहां पर आ गया, मान ले यहां से इस जगह पहुंच गया P2 पर, यहां इसकी पोजीशन R2 थी। फाइनली मान ले इस जगह पहुंच गया P3 पॉइंट पर, देखो पार्टिकल पहले P1 P2 और P3 पे आ गया, और इसकी पोजीशन मान लीजिए ये आ गई, ये R3 है। तो देखो बेटा, ये R1 है शुरुआत में, फिर यहां पर है, फाइनली यहां पर है। हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बेटा, देखो पार्टिकल P1 से P2 गया, फिर P3 गया, तो आप बताइएगा वर्क डन तो होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर जो आता है, ये क्या आएगा, फाइनल पोजीशन P3 माइनस इनिशियल पोजीशन P1, और P3 की पोजीशन क्या है R3, और ये क्या है R1। तो बस ये चीज ध्यान रखना। तो आप देखिएगा इन दिस क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर आप लें डेल्टा आर, वो क्या आएगा, वो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, या ठीक। तो फाइनल पोजीशन है क्या, आप जरा देखिएगा, आपको जरा ध्यान देना बेटा, आप इसमें नोट कर लें। देखो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये था, वास्तव में इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, देखो बीच में ये सारे पार्ट का इस्तेमाल ही नहीं, फाइनल में इनिशियल बस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, देखो ये 2i 3j और ये, और फाइनल ये हुआ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो डेल्टा आर इक्वल टू फाइनल पोजीशन का मतलब R3 बेटा ये, और इनिशियल ये है 2i 3j माइनस R1, इसका तो ये जो बीच में ये था R2 ये बेकार है, तो R3 कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, आप ये लें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो जब आपको देखो बेटा नेट फोर्स मिल गया, नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो वर्डन तो आ ही जाने वाला है। तो आप देखिए क्या आएगा, डेल्टा आर क्या आएगा 3 माइनस 2 यानी आई कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप और 4 माइनस 4 ये 0k कैप आता है। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट में k कैप तो है ही नहीं, आपको लिखना हो ऐसे लिखा रहना, k को ना लिखना हो ना लिखो, ये आया। अब आप देखिएगा नेट फोर्स ये आ गया था बेटा, आप देखें डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, वर्डन क्या होता है, वर्डन इक्वल टू फोर्स इनटू या फोर्स F डॉट डी डेल्टा, F को हम ये लिख लें डॉट डेल्टा आर, ये हुआ आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 0k कैप। तो इसे करोगे तो क्या आएगा, आप देखो i को i से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 7 इंटू माइनस 5 प्लस 5 को 0 से करो 5 इंटू 0, क्या आएगा 5 और माइनस 35, देखो 5 माइनस 35, तो इसका मतलब माइनस 30 जूल आया।
इस केस में भी वर्डन क्या होता है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मेरे को मेन ये समझाना था, जब 3 पोजीशन दे दें कि शुरुआत में R1 पे था, फिर बीच में R2 पे गया, फाइनली R3 पे गया, तो आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट लेना है, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर? और अगले दिन